चैप्टर 5 क्लास 12th डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है और इसकी समरी देख रहे हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, समरी में है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, रियल वैल्यूड फंक्शन इज कंटिन्यूस। ध्यान दीजिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो रियल वैल्यूड है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी यानी बगैर ब्रेक के, एट अ पॉइंट ऑन इट्स डोमेन तो जहां तक उसकी परिधि है, किसी एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। यानी जो लिमिट होगी यहाँ पर, जैसे लिमिट हमने निकाली थी पिछले चैप्टर्स में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो जो लिमिट है वो इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उस फंक्शन की, जैसे y इक्वल टू fx है, तो जो y आएगा मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होगी उस पॉइंट पे वही उसकी लिमिट होगी। लिमिट से आए चाहे फंक्शन से आए तभी उसको कंटिन्यूस कहलाया जाएगा। यानी कि वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो वैल्यू आएगी। लेकिन अगर कुछ फंक्शन इस तरीके का है और आप यहाँ पर इसकी लिमिट निकाल रहे हैं तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपकी लिमिट से मिलेगी, है ना, क्योंकि ये देखिए एकदम सडन ब्रेक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं कहला सकता। अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस ऑन द होल ऑफ इट्स डोमेन। पूरे डोमेन में होगा। जैसे अगर ये डोमेन है, अब किसी जगह तो ऐसा है और किसी जगह ऐसा है, ये तो कंटिन्यूस नहीं होगा, ये कंटिन्यूस होगा। लेकिन उसको कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन को इस पूरे डोमेन में ही एकदम कंटिन्यूस होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। इसको आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। सम डिफरेंस प्रोडक्ट इन क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन आर कंटिन्यूस इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन। देन अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो सम करिए, चाहे प्रोडक्ट करिए, चाहे डिफरेंस निकालिए, चाहे क्वेश्चन निकालिए, डिवाइड करिए, वो कंटिन्यूस ही होगा। जैसे f प्लस माइनस जी ऑफ x इज fx प्लस जी एक्स, एफ डॉट जी जी एक्स इज fx इंटू जी एक्स, और f बाई जी एक्स इज fx बाई जी एक्स, जहाँ पर जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी कंटिन्यूस होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, अगर कोई आप डी बाई डी एक्स किसी का निकाल सकते हैं तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। चेन रूल क्या होता है? इज अ रूल टू डिफरेंशिएट कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। जैसे आपके पास इस तरीके से है डी एफ बाई डी एक्स, तो आप उसको डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स कर सकते हैं। देखिए आपको एक मतलब एक वैसे यहाँ टू नहीं है बट एक जरा सेंस में अगर देखें तो ये दोनों कट जाएंगे, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। लेकिन हमारे पास क्या है कि अगर f इज इक्वल टू वी ओ यू, t इज इक्वल टू यू एक्स, है ना, इफ बोथ डी टी बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी टी एग्जिस्ट देन हम किसी फंक्शन को दो भाग में लिख सकते हैं। ये आपको क्वेश्चंस में और क्लियर करूंगा कि ये डी वी बाई डी टी कैसे करेंगे, डी टी बाई डी एक्स कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं आपके, जैसे साइन इनवर्स एक्स का है तो सीधा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सेकंड इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 बाय एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स का माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई एक्स का ई एक्स और लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन है एक बहुत पावरफुल टेक्निक है टू डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस। और हमारे पास जैसे कोई, मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको मान लीजिए फंक्शन है ये एक्स टू द पावर वाई, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? उसके लिए लॉग होगा, लॉग लगा के कर सकते हैं हम एफ एक्स और यू एक्स, जहाँ पर ये एफ एक्स और यू एक्स आपके नीड टू बी पॉजिटिव फॉर दिस टेक्निक टू मेक सेंस। रोलेस थ्योरम देखिए आप, रोलेस थ्योरम बोलता है अगर एक फंक्शन है ए बी टू आर, इस कंटिन्यूस होने भी ये यहाँ पर कंटिन्यूस है और डिफरेंशियल है ए बी में, सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ ई बी, एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होते हैं। देन देयर एग्जिस्ट सम सी, एक सी होता है ए बी में ही लाई करेगा सी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये रोलेस थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम, इफ एफ इज सच दैट ए बी टू आर इज कंटिन्यूस, अगर ये कंटिन्यूस है ए बी में और एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए, एफ डैश सी इज एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए।
तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ रोलेस थ्योरम में एफ ए और एफ बी को बराबर होना आवश्यक है, तब ये एफ डैश सी 0 होगा। और एफ ए और एफ बी अगर बराबर नहीं है तो आपका मेन वैल्यू थ्योरम बोलता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। इसको भी हम बहुत उपयोग करने वाले हैं।